देखिए दोस्तों, ये 13 नंबर क्वेश्चन है। ये जो हम लोग 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे हम हल करेंगे। तो जैसे पिछले हम क्वेश्चन को बता रहे थे कि जहाँ जहाँ स्टेप है वहाँ वहाँ आप उसको पहले हल कीजिएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखिए, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन को हल करने का ही एक तरीका है। आप सोचेंगे एक बार पूरा हम पढ़ दिए क्वेश्चन को हल कर दिए, इससे गलती हो सकता है। देखिए सबसे पहले दिया है रोहन, एक बार सबसे क्वेश्चन पूरा टोटल पढ़िए। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या समझ में आपको? पूरा टोटल एक बार पढ़ेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले जहाँ पे है दिया रहता है वहां तक हल कीजिएगा। तो क्या कहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। यानी रोहन को हमको आयु नहीं मालूम है कि रोहन कितने साल के है। तो हम मानेंगे कि माना माना रोहन की वर्तमान वर्तमान आयु क्या है, एक्स है, ठीक है ना। मानेंगे क्या हम कि माना रोहन की वर्तमान आयु क्या है, एक्स है, ठीक। अब इसके बाद क्या कहा है, इसके बाद कहा है कि जो रोहन की आयु से कितनी बड़ी है उसकी माँ, तो 26 वर्ष बड़ी है। तो क्या कीजिएगा, आप लिखिएगा तो उसके माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा आपका, एक्स प्लस क्या हो जाएगा 26, ठीक। इसके बाद ये आपका दोनों वर्ष में है, ये भी वर्ष है और ये भी वर्ष है, ठीक। इसके बाद आप फिर आगे पढ़ेंगे, उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा, अगर पश्चात बोलेगा, क्या बोला है, पश्चात बोला है, हाँ पश्चात बोलेगा, तो वहां पे जो भी मान देगा उसको आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन में पश्चात के बाद अगर बोल रहा है, पूर्व बोल रहा है, पहले बोल रहा है, वहां पे आपका कीजिएगा उसको माइनस कर दीजिएगा। तो क्या बोला है, कहा है उनके गुणनफल से अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पश्चात में 3 वर्ष क्या बाद, यानी आज से 3 वर्ष बाद, ठीक है। तो लिखेंगे अब यहाँ पे 3 वर्ष 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, तो क्या हो जाएगा, रोहन की आयु तो वर्तमान में एक्स थी, लेकिन 3 वर्ष क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 हो जाएगा। और फिर लिखिएगा 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु। तो ये तो माने थे क्या हम, एक्स प्लस 26, तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका 26 और प्लस क्या हो जाएगा 3, तो क्या हो जाएगा एक्स और प्लस में आपका क्या हो जाएगा 26 और 3 क्या हो जाएगा 29, ठीक है। अब क्या कहा है, अब कहा है कि वर्ष में पश्चात 306 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु के लिए। अब ये बोला है कि आयु का गुणनफल बोला है ना, ये दोनों का जो दिया है, यहाँ वर्ष निकाले हैं और यहाँ जो निकाले हैं, ठीक है ना। 3 वर्ष पश्चात इसको गुणा कीजिए, आपको क्या हो जाएगा एक्स प्लस के 3 और गुणा कीजिए किसका, एक्स प्लस क्या हो जाएगा 29, इक्वल टू में कितना हो जाती है 360 हो जाती है। यानी कहा है कि दोनों का आप क्या करेंगे, 3 वर्ष पश्चात गुणनफल कराएंगे उसका आयु में, तो 360 हो जाती है। तो चलिए अब इसको हल कीजिए। तो ये हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे आप एक बार इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस इससे आप इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा आपका क्या 29x, और फिर प्लस है तो प्लस, इसमें कराएंगे तो हो जाएगा आपका 3x, प्लस इसमें कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 273 हो जाएगा, क्योंकि 9×3 = 27, नहीं गलती हो गया, एक मिनट 9×3 = 27 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 3×6 1 अच्छा हो जाएगा 87 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 360। अब इस 360 को इधर लेकर चले आइए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में इसको आप ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 29 और 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 32x और प्लस 87 और माइनस क्या हो जाएगा 360,
60, इधर प्लस में इधर है तो माइनस में इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसके बाद अब आप 360 में से 87 उसको घटा दीजिए। ठीक है, तो आप 360 में से 87 घटाएंगे तो आपको आ जाएगा 273। हटाकर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 7, ये बचेगा 2, यहाँ 273 आ जाएगा। लिखिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस की हो जाएगा आपका 32 और प्लस के प्लस माइनस माइनस में आपका ये हो जाएगा, माइनस में आपका 273 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप तो चाहें तो इतना ही छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछा है द्विघात के रूप में लिखिए, आपका तो आंसर इतना हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको हल करने का अगर नहीं आ रहा है, यहीं तक क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ छोड़ सकते हैं। लेकिन जब कहा है यहाँ पे कि वर्तमान में आयु ज्ञात कीजिए, यानी वर्तमान में रोहन की वर्तमान आयु क्या माने, हम x माने हैं, तो हमको यहाँ से x का मान निकालना है। ठीक है, जब x का मान निकालेंगे हम तो रोहन का जो वर्तमान आयु आएगा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम हल करेंगे। अभी हम क्या सिखाए थे आपको, 273, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक है इसमें और एक 273 में गुणा कर दीजिए, तो 273 को आप कराइएगा तो क्या होता है, 273 को आप इसको 3 से भाग करेंगे तो 3 9 27 होता है और 3 एकम 3 होता है, 13 से भाग दें 13 7 91 होता है और 7 एकम का होता है 7 होता है। ठीक है, अब आपको इसी में से बताए थे, अभी पिछले हम क्वेश्चन बताए थे कि इसी में से जोड़ घटाना करेंगे तो हमको आएगा क्या, 32 एक्स आएगा आपको। ठीक है, तो आप कुछ भी इसमें से कीजिएगा, आपको प्लस में 32 एक्स आना चाहिए। तो जल्दी बताइए क्या करेंगे हम, जल्दी बताइए क्या आया था आपका क्वेश्चन, आया था एक्स स्क्वायर प्लस में आया था 32 एक्स माइनस में 273 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम क्या कीजिएगा, आप इसमें और इसमें गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 13 39 हो जाएगा, आगे गुणा 7 हो जाएगा। अब आप 39 में 7 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 273 और 39 में से आप क्या, 39 में से 7 को माइनस कीजिएगा तो आपके पास आएगा क्या, 32। ठीक है, हमको लाना भी क्या है, हमको ऐसे गुणा करके लाना 273 आ जाए और उस संख्या में से हम घटाएं चाहे जोड़े, हमको क्या आना चाहिए, 32 प्लस में आना चाहिए। तो देखिएगा 32 प्लस में आए, 32 से आ गया। तब क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस के लिखिएगा 7 एक्स और माइनस के 273 इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस हो जाएगा 39 और माइनस में 7 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस से क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स माइनस 39 ये हो जाएगा आपका। तो यानी एक कोष्टक में हो जाएगा एक्स प्लस आपका क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा और एक कोष्टक में हो जाएगा एक्स माइनस के 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम x कॉमन लिए यहाँ से तो यहाँ बच गया है x प्लस 39, यहाँ माइनस में 7 कॉमन लिए हैं तो यहाँ बच गया x प्लस 39। अब इस कोष्टक को दोनों सेम है तो यहाँ पर एक लिख लिए हैं और लिखे x माइनस का x माइनस के साथ। अब इसको आप कैसे हल कीजिएगा, ये लिखिएगा, अतः क्या हो जाएगा, x प्लस 39 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस के क्या हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। x का मान एक आ गया, x माइनस के 7 इक्वल टू 0, x बराबर क्या हो जाएगा 7। अब हम माने थे क्या, हम माने थे क्या, माना क्या माने थे, माना रोहन की वर्तमान आयु क्या माने थे, x, तो x बराबर क्या आ गया हमारा 7, यानी ये 7 वर्ष का है, ये आपका आंसर हो गया। x मान आ गया कितना, 7। ठीक है, अब इसके बाद हम जो क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब लेके आएंगे 4.2 का। ठीक है, आप लोग जितना हम क्वेश्चन हल कराए हैं इसको आप लोग हल कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा क्या आपको सवाल समझ में आया कि नहीं आया। वैसे आप लोग को हम समझाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं और इसके बाद आने वाला जो वीडियो हमारा होगा ये 4.2 का होगा। ठीक है, थैंक यू।